हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला पे। ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे संपूर्ण बैच को। जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी संपूर्ण बैच की, हालांकि बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया था हमारी सीरीज़ के अंदर, लेकिन प्लेलिस्ट को जो है हम पूरा करेंगे जैसा कि हमने आप लोगों के साथ वादा किया था पहली वीडियो में। उसी के बाद जो है हम हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अब महत्वपूर्ण बना दिया गया है पुलिस भर्ती के हिसाब से भी, क्योंकि पुलिस भर्ती में सिर्फ हमें दो ही हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सिर्फ दो ही टॉपिक देखने को मिले हैं। एक वहाँ पे मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, और दूसरी जो चीज़ मेंशन की गई है वो हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर। ये दो चीज़ें जो है HPPSC के द्वारा जो है मेंशन की गई है इस बार पुलिस एग्जाम के अंदर। तो हम फोकस करके चलेंगे इनके ऊपर, क्योंकि संपूर्ण बैच है, गहराई में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, डिटेल के अंदर चीज़ों को देख रहे हो। तो आप लोगों का इस बार पुलिस एग्जाम में बैठेगा, इस बार जो है उसको देगा भर्ती को, उसके लिए जो है ये संपूर्ण सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम जो है डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज जो टॉपिक जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वो रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी का ही। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में दो प्रकार से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं झीलों से। क्या प्रश्न पूछा जाता है? एक तो भाई बिल्कुल बेसिक प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए भाई आपकी डल झील है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में जो है आपकी डल झील जो है आती है, कहाँ पे जो है स्थित है। तो आपको पता है वहाँ पे दिख जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न पूछा जाने लगा है कि भाई आप बताइए विली पी ब्लेजर ने जो है कौन सी झील को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा, या फिर किस व्यक्ति के द्वारा जो है आपकी खजियार झील है चंबा के अंदर, उसको मिनी स्विट्जरलैंड की जो है संज्ञा दी गई थी, वो बता दीजिए। टाइटल किसने दिया था मिनी स्विट्जरलैंड का खजियार को? तो वो भी आपका विली पी ब्लेजर ने दिया था। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा है। तो हर चीज को फोकस करके चलेंगे। आज के टॉपिक पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई हिमाचल प्रदेश की झीलों से। तो हिमाचल प्रदेश की जो झील जहां से हम शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं भाई चंबा की झीलें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई डिस्ट्रिक्ट चंबा की झीलें। काफी इंपॉर्टेंट रहती है चंबा की झीलें। कौन सी झील आती है भाई डिस्ट्रिक्ट चंबा में? चंबा में आएगी पहली तो आपकी महाकाली झील, दूसरी रहती है यहां पे मणिमहेश झील। महाकाली झील हो गई, मणिमहेश झील होगी। इसके अलावा जो झील आती है यहाँ पे वो आती है आपकी खजियार झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो झील आएगी खजियार के साथ साथ आती है यहाँ पे लामा झील, और एक और आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गड़ासुरू झील। ठीक है, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। कहां पे आती है भाई? महाकाली, मणिमहेश, खजियार, लामा झील हो गई आपकी, जो है आपकी गड़ासुरू झील हो गई। इसके अलावा और जो दो झीलें जो हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं चमेरा झील, एक पढ़ी जाती है चमेरा झील, और इसके साथ में आपकी जो है चंद्रकूप झील। चमेरा झील और चंद्रकूप झील, यहां से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो महाकाली झील के बारे में अगर देखें तो डायरेक्टली यही प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें बताने के लिए। लेकिन मणिमहेश झील से हमें एक और चीज याद रखनी है, एक पॉइंट याद रखना है कि जो ये मणिमहेश झील है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, यहां से क्या होता है कि यहां से एक जो है धारा का उद्गम होता है। एक धारा जो है इस झील से निकलती है, इसको कहा जाता है बुद्धिल धारा। बुद्धिल धारा का उद्गम स्थल, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया भाई बुद्धिल धारा का उद्गम स्थल बताइए कौन सी झील है। तो आपकी जो मणिमहेश झील है चंबा के अंदर, यहीं से जो है एक धारा निकलती है जिसको हम बोलते हैं बुद्धिल धारा। किसकी सहायक है ये बुद्धिल धारा? तो ये जो बुद्धिल धारा यहां से निकल रही है, ये है आपकी रावी नदी की सहायक। ये जो आपकी बुद्धिल धारा है, ये है आपकी रावी नदी की सहायक। कहां से निकल रही है ये बुद्धिल धारा? तो ये इसी जो है मणिमहेश झील से निकलती है। इसके अलावा बात करते हैं हम खजियार के बारे में। खजियार को ही आपका जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूछा जाता है भाई मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपकी जो खजियार झील है चंबा के अंदर, इसे ही मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। किसने कहा था भाई? ये किसने संज्ञा दी थी मिनी स्विट्जरलैंड? किसी ने तो कहा होगा। तो भाई स्विट्जरलैंड से ही एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था विली पी ब्लेजर।
विली पी ब्लेजर नाम के जो एक व्यक्ति थे जो कि स्विट्जरलैंड से आए थे खजियार में। इन्होंने खजियार को देखा, इस झील को देखा, खजियार के आसपास के एरिया को देखा। इन्हें जो है भाई स्विट्जरलैंड जैसी फील आई होगी कि नहीं भाई मेरा स्विट्जरलैंड भी कुछ इसी प्रकार है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये जो है आपकी ये मिनी स्विट्जरलैंड जैसी है, ये जगह जो है मिनी स्विट्जरलैंड है। तो डायरेक्टली स्टैटिक का प्रश्न आता है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है? खजियार को कहा जाता है। किसने कहा था मिनी स्विट्जरलैंड इसे? तो ये कहा था विली पी ब्लेजर ने। कब कहा था? तो ये कहा था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी, पूरी डेट रहती है आपकी 7 जुलाई 1992 ईस्वी को जो है विली पी ब्लेजर के द्वारा जो है कहा गया था आपके खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन से नंबर का जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है? अब जहां जहां पे जाते हैं व्यक्ति स्विट्जरलैंड जैसा कुछ लगता है तो उसको कहा जाता है कि भाई मिनी स्विट्जरलैंड है। तो ये जो आपका खजियार है हिमाचल प्रदेश का, ये है 160वें नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 160वें नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा जो है इसको दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट झील जो आती है आपकी लामा झील, इंपॉर्टेंट रहती है, प्रश्न पूछे जाते हैं लामा झील से रिलेटेड। ठीक है, गड़ासरू झील आपकी इंपॉर्टेंट है। चमेरा झील आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर है, आप सभी को पता है। चमेरा आपकी जल विद्युत परियोजनाएं भी है। कौन सी नदी पर है ये चमेरा जल विद्युत परियोजनाएं? ये चमेरा आपकी 3 परियोजनाएं हैं। एक आपकी चमेरा 1 हो गई, चमेरा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ये 3 चमेरा परियोजनाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है। कौन सी नदी पर है ये परियोजनाएं? तो ये आपकी रावी नदी पर है। ठीक है, रावी नदी पर ये परियोजना है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कितनी मेगावाट की है ये। ठीक है, आसपास के स्थान की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी याद चीजें रखिए। ठीक है, इतनी याद रखनी है हमें चीजों को। उसके अलावा चंद्रकूप झील, ये चंद्रकूप झील जो आपकी चंबा की है, ये हाफ ऑफ द टाइम मोस्टली जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। मोस्टली जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, ये थी आपकी चंबा की झीलें। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं हम कांगड़ा की झीलों की। कांगड़ा की झीलें देखते हैं। कांगड़ा में झीलें कौन सी? कांगड़ा के अंदर अगर झीलें देखें हम, तो कांगड़ा के अंदर झीलें आती हैं, मोस्टली हम 3 झीलें पढ़ते हैं कांगड़ा की। उसके अलावा एक और बताऊंगा आप लोगों को। पहली कौन सी आती है, यहाँ पे बहुत फेमस है पौंग झील। पौंग झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट झील है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं पौंग झील से रिलेटेड। ये पौंग झील जो है एक प्रकार की मैन मेड झील है। कैसी है भाई? मैन मेड झील है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम झील जिसको हम बोलते हैं। ये जो है कृत्रिम झील है। पूछा जाता है भाई हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यही आपकी जो पौंग झील है, यही हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इससे कौन सी नदी पर निर्मित है ये पौंग झील जो है कहां पर है, कौन सी नदी के पास है? तो ये आपकी व्यास नदी के पास है। व्यास नदी के पास है। ठीक है, जब आपका पौंग बांध बना था तो पौंग बांध के बनने से ही इस झील का निर्माण हुआ था। पौंग बांध के बनने से पौंग बांध के बनने से ही जो है इस झील का निर्माण हुआ था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रखना है? इसी झील को जो है पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ये 2-3 बातें आप लोगों ने जो है पौंग झील के बारे में ध्यान रखनी है। किस प्रकार की झील है? तो मैनमेड झील है। दूसरी जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर आती है, तो ध्यान रहेगा ही रहेगा। ब्यास नदी के ऊपर है। उसके अलावा कौन से बांध के बनने से इसका निर्माण हुआ? तो पौंग बांध के बनने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपकी पौंग झील को जाना जाता है। उसके अलावा पौंग झील के अलावा यहाँ पे कौन सी आती है? तो कांगड़ा में जो दूसरी झील हमें याद रखनी है, एक आती है आपकी डल झील। पौंग झील याद रखनी है, डल झील याद रखनी है। इसके अलावा तीसरी आती है यहाँ पे करेरी झील। ठीक है, करेरी झील, पौंग डल करेरी। देखिए करेरी झील याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर है। एक झील हम बाद में पढ़ेंगे, कराली झील। एक हम पढ़ेंगे बाद में, ये आएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अभी लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आती है कराली झील। करेरी झील कहां पे है? तो ये आ रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। ये 3 झीलें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और एक और झील है आपकी भागसुनाथ झील। भागसुनाथ झील, ये 3-4 झीलें आप लोगों ने जो है कांगड़ा के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलासपुर की एक झील। क्योंकि अब मैन मेड बात कर ही लिया मैंने, मैन मेड दूसरी सबसे बड़ी झील बता दी आप लोगों को कौन सी है।
अगर मैन मेड दूसरी सबसे बड़ी बता चुका हूं मैं, तो सबसे बड़ी भी बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, यहां पे आती है, एक ही पढ़ते हैं हम, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैसी झील है, तो ये याद रखना है भाई, मैन मेड झील है। कैसी है, कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, मैन मेड झील है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यही है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी गोविंद सागर झील। कहां पे आती है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी, अभी बड़ी थी थोड़ी देर पहले, पौंग झील, ठीक है। कितना भाई, कितना एरिया है इसका, लगभग ये 168 किलोमीटर स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल रहता है इस झील का। 168 किलोमीटर स्क्वायर का जो है इसका क्षेत्रफल रहता है। गोविंद सागर झील के बारे में और क्या ध्यान रखना है, ये झील जो है, ये झील जो है आपके भारत के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े गुरुत्वाकर्षण, भारत के सबसे बड़े गुरुत्वाकर्षण बांध पर बनी है। पूछा जाए भाई कौन सा है ये सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध, तो भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में भी आगे बातें करेंगे। लेकिन इतना याद रखना है, भारत के सबसे बड़े गुरुत्वाकर्षण बांध पर जो झील बनी है, यही है आपकी गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, 168 किलोमीटर स्क्वायर का जो है इसका क्षेत्रफल रहता है, इतने एरिया में ये फैली हुई। इसके अलावा और क्या याद रखना है आप लोगों ने गोविंद सागर झील से, इसे जो है टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा गया था। किसने कहा था इसे टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस झील को टेम्पल ऑफ या न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था। बिलासपुर से इतनी ही बात याद रखनी है, गोविंद सागर झील के बारे में इतनी डिटेल्स जो है आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं भाई मंडी की, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट मंडी की। डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो झीलें हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक रखते हैं, किस ट्रिक से याद करनी है। बाय द वे आप लोगों को मैंने चंबा की बताई है, चंबा जो सबसे पहले कराया था, उसको याद करने की भी ट्रिक मैं आप लोगों को जो है लास्ट में बता दूंगा। अभी मंडी से देखते हैं, मंडी के लिए याद करने के लिए यहाँ की झीलों को क्या ट्रिक है, तो ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक रहती है आपकी सुख के काल में, सुख के काल में कुंती कुमार, व्यक्ति का नाम है भाई कुंती कुमार, सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया। सुख के काल में कुंती कुमार जो है काम पर रिब्बा गए, ये ट्रिक रहती है। इसकी ट्रिक आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सी झीलें पता लगती है भाई इस ट्रिक से हमें, इससे हमें पता लगती है भाई, एक तो सुखसर झील हो गई, सुखसर झील कहां पे आ रही है, तो ये सुखसर झील आ रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। उसके अलावा यहां से पता लगता है कालसे में कालासर झील, कालसे में क्या पता लगा, कालासर झील कहां पे आ रही है, तो कालासर झील एक होगी आपकी सुखसर, दूसरी आ गई आपकी कालासर झील। कुंती से क्या याद रखना है, कुंत भयोग, कुंती से याद रखना है कुंत भयोग, कुंत भयोग झील कहां पे आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। कुमार से क्या याद रखना है, कुमारवाह झील, कुमार से याद रखना है कुमारवाह झील, कहां पे आ रही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में आ रही है। काम से याद रखना है कामरू नाग झील, कामरू नाग झील कहां पे आती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। पर से याद रखना है पराशर झील, पर से याद रखोगे पराशर झील, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा जो है रिब्बा से याद रखना है रिवालसर झील, रिब्बा से याद रखना है रिवालसर झील। तो ये कुछ झीलें हैं, प्रमुख झीलें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है मंडी के अंदर। मंडी के अंदर एक और झील आती है आपकी जोगिंदर नगर में, उसका नाम है मछियाल झील, मछियाल झील, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही है। ट्रिक में फिट होता है तो लगा दीजिए कहीं पे, ठीक है।
मे से याद रख लीजिए या तो कुछ और अलग से याद रख लेना इसको, है ना। मछियाल झील, मछियाल झील भी आपकी जो है जोगिंदर नगर में है। जोगिंदर नगर मंडी में ही जो है आपकी ये झीलें हैं। ये झीलें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है मंडी के बारे में। अगर मैं कोई झीलों के बारे में बताऊं कि भाई इंपॉर्टेंट जो हमें झील देखनी है, पहले तो ये लिख लीजिए ये झीलें रहती हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ें याद रखनी है इन झीलों के बारे में। झीलों से हमें जो है एक ही झील के बारे में हमें ज़्यादातर देखना है। एक तो रिवालसर झील हो गई भाई, एक रिवालसर झील बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, एक पराशर झील। पराशर झील और रिवालसर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवालसर झील को क्या कहा जाता है? रिवालसर झील को आपके जो है तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? तो तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है आपकी रिवालसर झील को। ठीक है, एक तैरता हुआ टापू आपका जो है पराशर झील में भी है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसको कह रहे हैं तैरते हुए टापुओं की झील? तो रिवालसर झील को हम तैरते हुए टापुओं की झील कह रहे हैं। इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है मंडी से रिलेटेड, मंडी की झीलों से रिलेटेड। होपफुली आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मंडी के बाद बात करते हैं हम शिमला की। थोड़ा सा शिमला भी घूम लेते हैं भाई। शिमला की बात करते हैं। शिमला में एक झील तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जब मैंने आपको करेरी झील के बारे में बताया था, जो कांगड़ा में है करेरी झील। यहां पे मैंने उस टाइम लिखवाया था आपको कराली झील। कराली झील इंपॉर्टेंट झील है। इस झील को जो है लेक ऑफ डर्टी वाटर कहा जाता है। गंदे पानी की झील बताइए, हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील किसे कहा जाता है? तो कराली झील को कहा जाता है लेक ऑफ डर्टी वाटर। लेक ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी की झील जो है किसे कहा जाता है? आपकी कराली झील को कहा जाता है। कहां पे आती है? आपकी शिमला में आती है। उसके अलावा दूसरी यहां पे जो इंपॉर्टेंट आपकी जो झील आती है वो आती है यहां पे आपकी चंद्रताल झील, सॉरी चंद्रनाहन झील। चंद्रताल आएगी लाहौल स्पीति में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चंद्रताल है वहां पे, सूरजताल और चंद्रताल। चंद्रनाहन झील आती है आपकी शिमला में। चंद्रनाहन झील से क्या चीजें याद रखनी है? एक तो भाई इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि शिमला में है। उसके अलावा इस झील से जो है एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं हम पब्बर नदी। पब्बर नदी का उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, ये पब्बर नदी किसकी सहायक है? तो ये पब्बर नदी सहायक है आपकी टॉन्स नदी की। ये पब्बर नदी जो है किसकी सहायक है? ये सहायक है आपकी टॉन्स नदी की। और ये टॉन्स नदी किसकी सहायक है? तो ये टॉन्स नदी सहायक है आपकी यमुना नदी की। ठीक है, ये बातें भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हालांकि मैं आपकी नदियों का टॉपिक आप लोगों को स्पेशली कराऊंगा पूरे मैप के ऊपर, है ना, मैप वाइज जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे इतनी याद रखिए भाई, चंद्रनाहन झील कहाँ पे आती है? शिमला में आती है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पब्बर नदी का जो उद्गम स्थान है वो भी आपका चंद्रनाहन झील है। ठीक है, पब्बर नदी किसकी सहायक है? टॉन्स नदी की सहायक है। टॉन्स किस में मिलती है आगे? तो टॉन्स आपकी जो है यमुना में मिलती है। ये बातें बाद में करेंगे हम। ठीक है, शिमला में आपने दो झीलें पढ़ी आपकी, कराली झील और चंद्रनाहन झील। इसके अलावा तीसरी जो झील हमें यहाँ पे पढ़नी है वो आती है आपकी तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील। ये तीन झीलें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो आपकी झीलें रहती हैं, इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक आती है भाई? यहां पे याद रखना है आप लोगों ने भृगु के, लिखवाता हूं मैं आप लोगों को, भृगु के मन का सर्वा, भृगु के मन का सर्वा 10 दियोरे, 10 दियोरे हंसा। ठीक है भाई, भृगु के मन का सर्वा 10 दियोरे हंसा। कौन सी आपकी जो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये ट्रिक है? ये आपकी झीलों की ट्रिक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड। क्या है भाई ये ट्रिक? तो सबसे पहले हम देखते हैं भृगु के बारे में। भृगु से बनती है आपकी भृगुतुंग झील। भृगुतुंग झील बनती है आपकी कहां से? डिस्ट्रिक्ट आपके जो है भृगुतुंग झील आती है आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। भृगु से याद रखना है। ठीक है,
उसके अलावा मन से याद रखना है मनतलाई झील, मनतलाई झील याद रखना है मन से। सरवा से याद रखना है आप लोगों ने सरवालसर झील, सरवालसर या सरियोलसर झील इसको कहा जाता है, सरवालसर या सरियोलसर झील जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने ध्यान में रखना है भाई 10 से याद रखना है दशाहर झील, दियो से याद रखना है दियोली झील, दियो से याद रखना है दियोली झील। उसके अलावा हंसा से याद रखना है आपने हंसमुख झील, ठीक है। तो ये कुछ झीलें हैं भाई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड। आपकी ट्रिक रहती है भृगु के मन का सरवा 10 दियोरे हंसा। भृगु से याद रखा हमने भृगुतुंग झील, मन से बनाई भाई मनतलाई झील, सरवा से सरवालसर या सरियोलसर झील जो भी कह लीजिए आप लोग इसको, 10 से आता है दशाहर झील, दियोली निकलता है आपका दियो से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट में जो झील रहती है यहाँ पे कुल्लू में हंस से, हंस से याद रखना है हमें हंसमुख झील, ठीक है। तो ये ट्रिक रहती है आपकी कुल्लू की झीलें याद करने की, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो झीलों की बात करेंगे हम, जो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम, वो रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है यहां पे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, तो यहां पे हमें बात करनी है भाई रेणुका के बारे में। रेणुका झील इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हमने जो है कुछ समय थोड़ी देर पहले ही आपकी जो है एक गोविंद सागर झील के बारे में बात की थी, पौंग झील के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं भाई रेणुका झील के बारे में। वो जो झीलें थी वो मैन मेड झीलें थी, लेकिन ये जो है आपकी नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है, ये आपकी जो है प्राकृतिक झील है। पूछा जाता है भाई हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताइए कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यही रहती है। क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का जो है इसका क्षेत्रफल रहता है, इतने ही क्षेत्र में ये है, ठीक है। पूछ लिया जाता है भाई इसकी आकृति बताइए, आकृति कैसी है इस झील की? तो इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। शेप की बात कर रहा हूं मैं आप लोग कि शेप बताइए इस झील की कैसी है? तो सोई हुई स्त्री जैसी जो है इसकी आकृति रहती है। उसके अलावा और क्या याद रखना है आप लोगों ने रेणुका झील से रिलेटेड? रेणुका झील के साथ में ही जो है एक परशुराम झील भी हुआ करती थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसी के पास में जो है एक परशुराम झील भी हुआ करती थी। कई बार परशुराम झील पूछ लिया जाता है, ठीक है। परशुराम झील कहाँ पे है? तो ये भी आपके सिरमौर में है, रेणुका क्षेत्र में ही है, ठीक है। रेणुका झील हो गई आपकी, परशुराम झील हो गई, ठीक है। दिवाली के 10 दिन के बाद भाई, दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे जो है एक अंतरराष्ट्रीय मेला भी लगता है, इंटरनेशनल जो है मेला भी लगता है। कितने दिनों का होता है ये मेला? तो ये जो है 6 दिनों के लिए ये मेला लगता है। अभी जो है यहाँ पे मेला लगा था, ठीक है। तो कहा जाता है कि 10 दिनों के बाद, दिवाली के 10 दिनों के बाद यहाँ पे मेला लगता है, इंटरनेशनल फेयर रहे, 6 दिनों तक चलता है। रेणुका झील के बारे में आप लोगों ने इतनी बातें याद रखनी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है भाई हिमाचल प्रदेश की, कैसी है? प्राकृतिक है, इतनी बात भी याद रखनी है। शेप कैसी है? सोई हुई स्त्री जैसा जो है इसका शेप रहता है, आकृति रहती है। उसके अलावा इसी झील के पास जो है एक परशुराम झील भी है, वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सुकेती झील की। सुकेती झील भी आपकी सिरमौर में ही रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर की, एक झील आती है सुकेती झील। खैर अब तो सूख चुकी है, प्रॉपरली सूख चुकी है पूरी की पूरी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सुकेती झील पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक फॉसिल पार्क भी है, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फॉसिल पार्क कौन सा है? तो ये सुकेती जो फॉसिल पार्क है उसी के पास ये झील है। ये भी याद रख लीजिए भाई, हिमाचल प्रदेश का एचपी का सबसे पुराना फॉसिल पार्क, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फॉसिल पार्क कौन सा है? तो सुकेती फॉसिल पार्क है। सुकेती फॉसिल पार्क की जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फॉसिल पार्क है। सुकेती झील कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये बात की मैंने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहां से अक्सर पूछे जाते हैं भाई, नाको झील और सोरंग झील।
बहुत इंपॉर्टेंट है। नाको झील और सोरंग झील कहाँ पे आती हैं? ये दोनों झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से दो झीलें तो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। पहली आती है आपकी नाको झील। नाको झील इंपॉर्टेंट झील है भाई। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जो है आपकी नाको झील रहती है स्पीति नदी के किनारे। स्पीति नदी के तट पर जो है ये नाको झील है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। इसके अलावा जो दूसरी झील आप लोगों ने ध्यान में रखनी है यहां से, वो याद रखनी है सोरंग झील। सोरंग झील और नाको झील कहां पे आती है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आती है। ये दोनों झीलें इंपॉर्टेंट है। नाको झील से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके नदी पूछ ली जाती है स्पेसिफिकली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है मुख्यतः आपकी सतलुज नदी ही बहती है, तो बच्चे अक्सर जो है सतलुज नदी पर टिक कर देते हैं। लेकिन सतलुज की ही सहायक है आपकी स्पीति नदी, इसी के किनारे जो है, इसी के तट पर आपकी नाको झील रहती है। सोरंग झील आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे भाई, नेक्स्ट और लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे ये रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बारे में बात करनी है हमें। लाहौल स्पीति के बारे में हम दो बात करेंगे। सबसे पहले जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। सबसे पहली रहती है आपकी चंद्रताल झील। चंद्रताल झील। और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी इंपॉर्टेंट है यहां पे सूरजताल। एक आती है आपकी सूरजताल और दूसरी आती है चंद्रताल। ये झीलें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इसको तो कहा जाता है लेक ऑफ मून, नाम से पता लग रहा है, लेक ऑफ मून। और ये कौन सी होगी? लेक ऑफ सन। ठीक है, नदियों के मामले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इस चंद्रताल झील से एक जलधारा निकलती है। इस चंद्रताल झील से एक जलधारा निकलती है। इस जलधारा को कहा जाता है भागा जलधारा या भागा नदी। भागा नदी कहां से निकल रही है आपकी? तो आपकी चंद्रा नदी यहां से निकल रही है भाई, आपकी चंद्रा नदी। और सूरजताल से निकलती है भागा नदी। यहां से निकलती है एक जलधारा जिसको कहा जाता है भागा जलधारा या भागा नदी। दोनों जो हैं ये दोनों मिलती हैं आपकी तांडी नामक स्थान पर। तांडी नामक स्थान पर ये मिलती हैं और यहीं से किसका निर्माण करती हैं? यहीं से ये निर्माण करती हैं चिनाब नदी का। चिनाब नदी का निर्माण किया जाता है। दो जलधाराएं निकल रही हैं आपकी, दो झीलें हैं। एक चंद्रताल झील, चंद्रताल झील से निकल रही है चंद्रा नदी। भागा नदी निकल रही है आपकी सूरजताल झील से। ठीक है, दोनों से एक एक जलधारा निकलती है और दोनों जलधाराएं कहां पे मिल रही हैं? तांडी नामक स्थान पर मिल रही हैं। तांडी नामक स्थान पर ये मिल रही हैं और एक नदी का निर्माण कर रही है जिसको हम बोलते हैं चिनाब नदी। कहां पे हो रहा है ये सारा का सारा? ये सारा का सारा जितनी भी घटना हो रही है ये हो रही है आपकी लाहौल स्पीति में। सूरजताल जो झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कह लीजिए, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे भाई इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है मुझे इसकी हाइट बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई लाहौल स्पीति में ही। लाहौल स्पीति में एक और झील आती है, जैसे कि चंद्रताल है, सूरजताल है, एक और झील आएगी यहाँ पे आती है आपकी दीपक ताल। दीपक ताल झील भी यहीं पे रहती है आपकी। इसके अलावा और क्या याद रखनी है? यहां से याद रखनी है आप लोगों ने यूनामसा झील हमने पढ़ ली है, सॉरी यूनामसा झील एक रह गई आपकी, यूनामसा झील। यूनामसा झील भी जो है कहां पे रहती है? ये भी आपके लाहौल स्पीति में रहती है। इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पे एक और झील याद रखनी है वो रहेगी धनखड़ झील। धनखड़ झील ये भी इंपॉर्टेंट झील है आपकी लाहौल स्पीति की। तो ये हमने झीलों की बात करी भाई, इंपॉर्टेंट झीलें हैं भाई। कुछ याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को। हाँ, चंबा की ट्रिक आप लोगों की रह गई थी। चंबा जो मैंने सबसे पहले कराया था वहाँ की ट्रिक रह गई थी। जहाँ पे ज़्यादा झीलें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स झीलें हैं, नाम समझ नहीं आता भाई, याद नहीं आता, वहाँ की ट्रिकें हैं भाई। बाकी तो आप लोगों को ध्यान में रह जाती हैं ये चंद्रताल, सूरजताल। ठीक है, तो आपकी जो चंबा की ट्रिक थी, चंबा की ट्रिक थी मामा खलग। मामा खलग, मामा खलग। यहां से क्या याद रखना है हमें? महाकाली झील। मां से पहले मां से याद रखना है महाकाली झील। दूसरे से याद रखना है आपको मणिमहेश झील। महाकाली झील आपकी मणिमहेश झील। उसके अलावा ख से याद रखोगे आप लोग खजियार झील, जिसको हमने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था।
ल से याद रखोगे आप लामा झील, और ग से लास्ट में रह जाएगी आपकी गड़ासुरु झील। ठीक है, तो ये झीलें की आपकी जो है ट्रिक थी। इसके अलावा और कौन सी झील पढ़ी थी हमने? इसके अलावा हमने पढ़ी थी चमेरा झील, और दूसरी हमने पढ़ी थी आपकी चंद्रकूप झील। ये ऐसे ही याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, चमेरा और चंद्रकूप ऐसे ही याद रखिए। बाकी ट्रिक ये रहती है आपकी मामा खलग, महाकाली, मणिमहेश, खजियार, लामा और गड़ासुरु। लामा झील को कहा जाता है 6 झीलों का समूह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 झीलों का समूह। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, चीज़ों को समझ पाए होंगे आप लोग। अगर कुछ और डिटेल रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आप लोगों को हमारी सीरीज भी पसंद आ रही होगी। अब हम जो है रेगुलरली यहाँ पे वीडियो डालेंगे। हिमाचल प्रदेश को मैं कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ से। पॉलिटी का जो सेक्शन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है हिमाचल प्रदेश का, वो ऑलरेडी मैं पूरा करवा चुका हूँ। आपके संपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उसको जो है आप लोग फॉलो करिए, उसको देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उसको ओपन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।